स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं अनीश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंथन बाई अनीश सर। जैसा कि हम लोग पिछले अपने क्लास में पढ़ चुके थे, क्या नाम है, क्रॉस सीखे कि कैसे क्रॉस निकलता है, समुच्चय क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। जैसे कि आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, और उसके बाद से उसके जस्ट एक स्टेप आगे हम लोग सीखेंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है और सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, और संबंधों के कितने प्रकार होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जैसा कि आप लोग इसमें जानते होंगे कि 11 में क्या होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हम उसे कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे। जैसे आपसे कोई कह दे कि सप्ताह के 8वां दिन, तो सप्ताह में तो हमारा बस 7 दिन होता है, 8वां दिन तो होता नहीं है, यानी जो नहीं होता है वही हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। आपसे कोई पूछ दे, मैंने कहेगी आप रिक्त समुच्चय का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ष का 13वां महीना। एक वर्ष में 12 महीना होता है, 13 महीना तो होता नहीं है, तो जो नहीं होता है वही हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। जिसमें एक भी अवयव ना आए वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे क्या होता है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई एक ऐसा समुच्चय दे दिया जाए, मान लीजिए कोई एक समुच्चय भी मिल गया, AEIOU, ये आपको एक समुच्चय मिल गया, और आपसे पूछा जाएगा कि इस समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय बताइए, तो आप क्या बताएंगे। हमें ये सोचना होगा कि कोई ऐसा समुच्चय बताएं जिसमें ये सारा का सारा अवयव आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा वो क्या होगा, अल्फाबेट का समुच्चय। यानी हम कह सकते हैं अल्फाबेट के नंबरों को, यानी ABCDEFGH अप टू Z तक। क्योंकि ये अल्फाबेट वाला जो है, ए से लेकर के जेड तक है, इसमें सारा का सारा अवयव आ जाएगा ना इसका। तो सार्वत्रिक समुच्चय हम उसे कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों का समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय हमको बताना है कि जिसका सारा का सारा अवयव अपने अंदर आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए AEIOU, ये सारा का सारा अवयव इसमें आ जाएगा ना, तो ये जो U है इस भी का सार्वत्रिक समुच्चय हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसके सभी के माने जिसका सभी अवयव माने दूसरे समुच्चय में समाहित है, उसी को हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय का। देखिए ये जो हमारा भी है, इसका सारा का सारा अवयव देखिए इसमें है कि नहीं है, तो हम कहेंगे जो U है, U भी का सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है। अब हमने सीखा रिक्त समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय एक बार और आप रिवीजन कर लीजिए। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे फाई से लिखते हैं या ऐसे आप बना सकते हैं, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक। सार्वत्रिक समुच्चय हमने क्या सीखा, यूनिवर्सल सेट क्या सीखा हमने। यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों का समुच्चय हो, यानी जिसका सभी का माने ऐसा, जिसका देखिए ये जो भी है और ये U है। जैसे आपसे एक दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, देखिएगा एक दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कोई हमको एक A बराबर मिल गया 1 2 3 4, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सार्वत्रिक समुच्चय बताइए। हम इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं U = प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिएगा इसका सारा का सारा अवयव इसमें है ना। जब इसका सारा का सारा अवयव इसमें होगा तो ये जो U है A का सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार क्या होता है। देखिए जब संबंधों की प्रकार की बात आती है तो उसमें हम ये समझते हैं, अच्छा इस संबंधों के प्रकार से पहले हम थोड़ा सा ये इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि रिक्त समुच्चय हमने पढ़ लिया, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिक्त संबंध।
तो रिक्त संबंध क्या होता है? जब संबंध की बात आ जाएगी तो आप समझिएगा कि क्रॉस का बात हो रहा है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, समझा था उसको। अगर किसी को भी क्रॉस में समस्या आ रहा है, संबंध निकालने में समस्या आ रहा है, तो आप पहले वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको संबंध बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा भी आप स्किप करेंगे इधर उधर, फिर वो शायद दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आप एक बार पहले लेक्चर को देख लें, जिससे आपको संबंध समझ में आ जाएगा। उसके आगे का हम बताते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिक्त संबंध क्या होता है, इम्पटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमको दो संबंध मिल गया, ए मिला है a = 1,2, b = मिला है 3,4, और एक कंडीशन या रिलेशन, पहले उसी को कंडीशन बोलते हैं, पहले उसी को रिलेशन बोलते हैं। वो संबंध कैसा देखा रहा है? दोनों संख्याओं का योग 8 है। हमको ऐसा चाहिए, जैसे संबंध की अगर बात है, संबंध का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोनों समुच्चयों को क्रॉस कर देते हैं। तो आइए हम लोग क्रॉस कर, जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में अपने क्रॉस बहुत ही विधिवत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हैं। जिसको क्रॉस में समस्या आ रहा होगा, संबंध पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा, वो तुरंत पहला हमारा वीडियो पहले देख ले, फिर उसके बाद से इसको देखेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस निकालना, ए क्रॉस बी। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या करते हैं? इस पहले अवयव इसके साथ लिखते हैं तो 1,3, फिर इसको इसके साथ लिखते हैं तो 1,4, फिर इस अगले एलिमेंट को इसके साथ लिखेंगे तो 2,3, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे तो 2,4। ये हमारा संबंध निकल गया, ठीक है। अब ये तो संबंध हो गया। अब हम कंडीशन को देखें। कंडीशन हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 8 है, यानी हमें इसमें से ऐसा लिखना है, यानी ऐसा रिलेशन लिखना है जिनको जोड़ने पर 8 हो जाए। तो देखिएगा 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। यानी कोई भी ऐसा संबंध है जिसको जोड़ने पे 8 हो रहा है आपस में, ऐसा एक भी नहीं है। तो जब ऐसा एक भी नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। यानी एक भी अवयव नहीं है ना, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखिए इसमें एक भी अवयव नहीं आ रहा है ना, ये रिक्त समुच्चय यानी रिक्त संबंध हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हम थोड़ा सा अपने भाषा में समझाने का प्रयास करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि 2, 4 लोग, 5 लोग रिलेटिव बैठे हैं, 5 लोग, 10 लोग रिलेटिव बैठे हैं। उसमें हमने आपसे कह दिया कि हमारे मामा के लड़के को बुला कर लेकर के आइए। तो हमने आपको एक संबंध बताया कि उस भीड़ में से किसको लेकर के आना है? मामा के लड़के को बुला कर लेकर के आना है। तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि हमको किसको बुलाना है। अगर सपोज दैट वो वहाँ पे नहीं है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो वहाँ पे नहीं है, यानी नहीं है तो वो कोई भी एक भी अवयव नहीं आया। और जब एक भी अवयव नहीं आएगा तो वो क्या होगा? रिक्त समुच्चय हो गया। समझ में आ रहा है? एकदम यही कंडीशन, ये कंडीशन जो देता है ना, ये हमको रिलेशन बताता है कि हमें जो ये संबंध निकाल रहे हैं उस संबंध में से किसको ला करके रखना है, यानी किसको लिखना है। तो जैसे संबंध की बात हो तो पहले हमने, जब संबंध का बात होगा बाबू, तो सबसे पहले आपको क्रॉस करना होगा। सबसे पहले हमने क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने ये हो गया। क्रॉस के बाद से हम देखें कंडीशन, देखते हैं। कंडीशन हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 8 हो। मैंने इसमें से ऐसी कोई संख्या देखी है जिसको जोड़ने पे 8 हो जाए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा। यानी ऐसा कोई संख्या नहीं है कि जिसको जोड़ने पर 8 हो जाए। तो नहीं होगा तो नहीं, कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। और जब कोई भी अवयव नहीं आएगा तो ये कैसा संबंध है? रिक्त संबंध है, यानी एम्प्टी सेट है, ठीक है। हाँ देखिए हम लोग को पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अभी सार्वत्रिक समुच्चय आपको समझा है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों का समुच्चय है, यानी जिसका ऐसा समुच्चय जो अब सारा का सारा अवयव अपने अंदर रखता है, उसी को हम क्या करते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। आइए देखते हैं हम संबंध पे। संबंध की जब भी बात होगा वो क्रॉस कर देंगे, सीधे सीधे क्रॉस कर दीजिए। ए क्रॉस बी, क्रॉस कैसे होता है? 1,3, 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। यहाँ तक संबंध, ये हमने संबंध निकाल लिया, क्रॉस हो गया। अब कंडीशन देखिए, यानी कह रहा है कैसा कंडीशन है? तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना प्राकृतिक संख्या। ठीक है, देखिए यानी जो रिलेशन हमसे जो कंडीशन कहा, उस कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से इसमें से अवयव छांट के लिखना है। इस कंडीशन के हिसाब से इसमें से छांट के लिखना है। हमसे कहा ऐसे जोड़े को लिखिए, ऐसे संबंध को लिखिए जिसका योग एक प्राकृतिक संख्या है। 3 और 1 4, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? 4 है ना। लिखेंगे 1,3। 1 और 4 जोड़ो तो कितना होगा? 5। 5 प्राकृतिक संख्या है? तो कहोगे बिल्कुल है, तो इसको भी लिखेंगे 1,4। 2 और 3 कितना होगा? 5 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? है। 2,3।
2, 4 जोड़ दो 6 हो जाएगा। 6 प्राकृतिक संख्या होता है, बिल्कुल होता है, 2, 4। देखिए इसका सारा का सारा देखो इसमें है ना, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय है, देखो इसका सारा का सारा इसके अंदर आ गया, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करते हैं आप सार्वत्रिक समुच्चय बहुत अच्छे समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब बहुत ही मतलब जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस होकर के इस वीडियो को पूरा देखेगा उसके लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा संबंधों के प्रकार में। और इस टॉपिक से जो संबंधों के प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे आपके एयरफोर्स में 3 क्वेश्चन पूछता है, और क्या नाम है एनडीए में तो 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बना देता है। तो आइए अब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। ये टॉपिक हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए, हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, मैंने हर क्षेत्र में आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिए, डिप्लोमा का, चाहे एयरफोर्स में भी, किसी भी चीज़, इस टॉपिक से जरूर सवाल आना ही आना है। आप एक बार उठा करके प्रैक्टिस सेट देखें। संबंधों के प्रकार, हमारा संबंध 3 प्रकार का होता है। स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है संक्रामक रिलेशन संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा 3 संबंध होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए स्वतुल्य से ही बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा है। स्व माने खुद, यानी ऐसा संबंध जो खुद का खुद से हो, उसी को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। समझ में आ गया? स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जिसका खुद से यानी खुद के अवयव से खुद का रिलेशन हो जाए, उसी को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे इसका परिभाषा देख लीजिए, कह रहा कोई संबंध आर है, यानी कोई रिलेशन आर है जो ए पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, यानी ए पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है कब? यदि फाराल मतलब सभी का सभी अवयव, फाराल मतलब होता है सभी का सभी अवयव, यानी फाराल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी जो स्मॉल ए का अवयव हो कैपिटल ए में बिलोंग करे, यानी कैपिटल ए समुच्चय में बिलोंग करे, तब दिस इंप्लाई ए कमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, यानी जो ए कमा बी बिलोंग करेगा वो रिलेशन में रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल पे ज़्यादा समझेंगे, डिफिनेशन से तो थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन आप एग्जाम्पल पे देखिए कितना बेहतरीन समझते हैं। आइए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई समुच्चय ए है जो दे दिया 1, 2, 3, ये समुच्चय हमारा, और हमसे कह रहा है इसमें 4 रिलेशन दे दिया R1, R2, R3, R4। आपसे ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन, यानी इन चारों में कौन सा रिलेशन स्वतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इन चारों में से बताना। तो आइए हम देखते हैं। डिफिनेशन दिमाग में बैठा के रखिएगा, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। समुच्चय हमको ये दिया है, देखिए 1 यानी 1, यानी खुद का खुद से संबंध है, यानी इसमें जितना अवयव है ना, तीनों अवयव 1, 2, 3, यानी इन तीनों का खुद से अगर होगा तो स्वतुल्य संबंध होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं है। देखिए 1, यानी खुद का खुद से संबंध है। 2 को देखिए, यहाँ 1, 2, लेकिन फिर देखिए 2, है ना, यानी खुद का खुद से संबंध है, चलिए ये भी ठीक है। 3 का देखिए, तो 3, 3 कहीं देखिए है, इसमें कहीं 3, दिखाई दे रहा है? नहीं है, यानी खुद का खुद से संबंध नहीं है ना, यानी जो पहले समुच्चय में जितना अवयव होगा, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी उन सभी अवयव का खुद से होना चाहिए संबंध, तो उसी को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध कहते हैं। देखिए 1 का 1, है, 2 का 2, है, तो 3 का 3, होना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं ना, यानी ये स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक, फिर एक बार और अगला रिलेशन पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए 1 है, 1, यानी खुद का खुद से संबंध है। 2 है, 2, यानी खुद का खुद से संबंध है। 3 है, 3, है, यानी खुद का खुद से संबंध है ना, यानी ये हमारा क्या है? स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ रहा है? और देखिए आगे रिलेशन देखिए, तो 1, यानी 1 का खुद का खुद से है। 2, यानी 2 का देखेंगे तो 2, यानी खुद का खुद से है। फिर ये 3 है, देखिए 3, खुद का खुद से है, और एक हमारा 1, तो एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस फोकस ये करना है कि जो हमको समुच्चय दिया है उसमें जितना अवयव है उन सभी अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो चलेगा, यानी जो एक्स्ट्रा होगा वो मान्य है, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा अवयव इसमें वो ऐसा ना हो कि जिसका संबंध ना हो। ठीक है, तो देखिए 1 है तो 1, है, 2 है तो 2, है, 3 है तो 3, है ना, यानी इन सभी का संबंध है ना, तो जो एक्स्ट्रा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये कह रहा है 1 है, 1, खुद का खुद से संबंध। 2 है, 2, खुद का खुद से संबंध। 3 है और 3 से संबंध नहीं है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है।
समझ में आ रहा है आपको? आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे a बराबर मान लीजिए हमें कोई एग्जाम्पल मिल जाए, क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और हमें रिलेशन मिल जाए R1, यानी मिल जाए 1, 2, 1, 3, 2, 3। फिर मान लीजिए R2 हमें मिल जाए कोई रिलेशन 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, ये कोई रिलेशन हो जाए। फिर मान लीजिए कोई रिलेशन हमारा ऐसे हो जाए 1, 1, 2, 2 और 1, 3, ऐसा रिलेशन। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा रिलेशन स्वतुल्य रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध है, यानी इन तीनों में से कौन सा संबंध स्वतुल्य संबंध है। आइए देखते हैं। हमें समुच्चय मिला 1, 2, 3, ये मिला है ना। देखिए खुद का खुद से संबंध को ढूंढिए आप। 1 है, 1, 1 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो जब पहले ही फेल कर गया तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी ये स्वतुल्य संबंध नहीं। आगे देखते हैं हम लोग स्वतुल्य संबंध इसमें देखेंगे तो हम खुद का खुद से अवयव को देखते हैं। देखिए 1 है, 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, और ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें इसी बात का फोकस करना है कि जो हमें समुच्चय ए में मिला है इसका कोई भी एक ऐसा अवयव छूटे ना जिसका संबंध ना बनता। यानी स्वतुल्य संबंध में हमने फिर से सीख लिया कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। देखिए 1, 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, और ये जो एक्स्ट्रा ये चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है लेकिन इसमें 3, 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो जब नहीं दिखाई देगा तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमके समुच्चय मिलेगा, यानी जो भी उसमें अवयव होगा, उन सभी अवयवों का खुद से संबंध होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। ठीक है, तो ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप स्वतुल्य संबंध बहुत अच्छे से समझे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो दूसरा और तीसरा रह गया है सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन और संक्रामक रिलेशन यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, इन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और क्या नाम है कि इसका आप प्रैक्टिस करते रहें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और ठीक है, और क्या नाम है कि ये जो अगर किसी को संबंध में कहीं से समस्या आ रहा है तो आप संबंध को हमारे इसके पहले लेक्चर जो है पहला वीडियो, उससे आप संबंध को अच्छे से समझ लीजिए। पहले आप संबंध को समझें, संबंध के बाद से आप इस रिलेशन को समझना स्टार्ट करें, यानी किस प्रकार का रिलेशन होता है, कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद से क्या नाम है कि हम लोग अब कल जो पढ़ेंगे सममित संबंध और संक्रामक संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।